बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। MTH 304 की असाइनमेंट नंबर 1 आई है, जिसमें क्वेश्चन नंबर 1 ये कि अ पार्टिकल ऑफ मास 5 kg इज़ प्लेस्ड ऑन एन इंक्लाइंड प्लेन विच मेक्स एन एंगल ऑफ 30 डिग्री विद हॉरिजॉन्टल प्लेन। फाइंड द फोर्सेस एक्टिंग ऑन द पार्टिकल पैरेलल एंड परपेंडिकुलर टू द प्लेन। पैरेलल और परपेंडिकुलर टू द प्लेन ये फोर्सेस फाइंड आउट करनी है। अब ये देखें, मैंने एक डायग्राम बनाई है जो आपको नज़र आ रही होगी। डायग्राम में 30 डिग्री एंगल के साथ ये 5 kg मास तो प्लेस है। अब इस पे जो फोर्स एक्ट कर रही है वो कौन सी फोर्स एक्ट कर रही है? वो वेट की फोर्स एक्ट कर रही है जो कि डाउनवर्ड है। और वेट जो होता है हमारे पास W = mg होता है, मास इंटू ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन। mg हमारे पास आ जाएगा ये 50 न्यूटन। इसके बाद ये हम अगर चेक करें तो अगर ये डाउनवर्ड डायरेक्टली एक्ट कर रही है तो ये एंगल जो हॉरिजॉन्टल एक्स एक्सिस के साथ बन रहा है वो 90 डिग्री का बन रहा है, राइट एंगल बन रहा है। अगर ये 90 है और 30 डिग्री इन्होंने गिवन है तो जो एंगल रिमेनिंग है वो 60 डिग्री का रह जाएगा, क्योंकि ट्राई एंगल के इंटरनल साइड्स का जो टोटल एंगल होता है वो 180 डिग्री होता है। 90 + 30 120 + 60 ये हो जाएगा 180 डिग्री। जब ये 180 हो जाएगा तो अगर हम परपेंडिकुलर बिल्कुल इसके एक FY जो हमने ड्रा किया है वो बिल्कुल परपेंडिकुलर है किस साइड पे? ये आपको राइट साइड पे नज़र आ रहा होगा। तो अगर ये 60 डिग्री है तो ये रिमेनिंग एंगल कितना होगा? 30 डिग्री। तो इसी तरह जो पैरेलल फिर इस प्लेन के होगी फोर्स वो होगी W sin 30। sin 30 के साथ ये हमारे पास पैरेलल फोर्स होगी 50 × 0.5 sin 30 की वैल्यू है 25 न्यूटन आ जाएगी पैरेलल। और परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो हमारे पास फोर्स आएगी वो आएगी W cos 30। 50 × √3/2 इसकी वैल्यू होती है cos 30 की, तो 25 √3 जो इसका आंसर आ जाएगा। ये तो हमारे पास था पहला क्वेश्चन। अब क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है? फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ फोर्सेस शोन इन द फिगर। ये हमारे पास एक फिगर दी गई है, इसका हमने रिजल्टेंट फाइंड आउट करना है और उसके बाद एंगल भी फाइंड आउट करना है जो कि रिजल्टेंट के साथ एक्स एक्सिस का बन रहा है। अभी आप ये देखें, यहाँ पे मैंने ये पिक्चर ड्रा की है और उसके बाद ये क्वेश्चन सॉल्व किया है। जब भी हम रिजल्टेंट फाइंड आउट करते हैं उसके लिए हमें दो चीज़ों की रिक्वायरमेंट होती है। नंबर 1 RX एक्स वैल्यूज़ और नंबर 2 RY वैल्यूज़ की। RX वैल्यूज़ जो हमारे पास फाइंड आउट होती हैं वो किस तरह होती हैं? RX वैल्यूज़ हमारे पास फाइंड होती हैं कॉस के साथ। जितनी भी ये वैल्यूज़ हैं इसको हम X डायरेक्शन के साथ जब देखें तो ये एंगल एक ख़ास एंगल बनाती हैं। जैसे कि 5 न्यूटन जो फोर्स है वो X के साथ 20 डिग्री बना रही है और जो 4 न्यूटन फोर्स है वो 50 बना रही है X नेगेटिव के साथ। लेकिन अगर हम X के साथ देखें तो 180 - 50 180 - 50 ये कितना हो जाएगा हमारा? 130 डिग्री हो जाएगा। और इसी तरह ये 60 डिग्री बना रही है 6 न्यूटन फोर्स -X के साथ। तो X के साथ अगर देखा जाए तो 60 + 180 ये हमारा हो जाएगा 240। और इसी तरह 8 न्यूटन फोर्स 40 डिग्री बना रही है X के साथ। अगर हम X के साथ डाउनवर्ड साइड पे, अगर हम ऊपर वाली साइड पे एक्चुअल X साइड पे देखें तो ये 320 डिग्री एंगल बना रही है। ठीक है, तो ये सारी हमने एंगल्स को पुट इन कर लिया है और पुट इन करने के बाद ये आप देखें कि हमारा जो आंसर आया है 5.258 न्यूटन, ये हमारे पास RX आया है। RY फाइंड आउट करने के लिए sin थीटा यूज़ करेंगे। जब sin थीटा यूज़ किया है तो हमारे पास -5.572 इसका न्यूटन RY आ गया। और रिजल्टेंट जो कैसे फाइंड आउट करते हैं? रिजल्टेंट फाइंड आउट करने के लिए √RX² + RY², ये फार्मूला है। √RX² + RY²। √RX² की वैल्यू हमने पुट कर दी है और फिर RY² की पुट कर दिया, तो हमारे पास जो रिजल्टेंट आया है वो 7.66 न्यूटन आ गया है।
रिजल्टेंट 7.66 न्यूटन। अब एंगल फाइंड आउट करते हैं। एंगल फाइंड आउट करने के लिए tan थीटा इज इक्वल टू, अगर हम इसको मॉडुलस ले लें, मॉडुलस के साथ यानी कि नेगेटिव साइन को ख़त्म करके फिर हम वैल्यूज़ को लें। आप नेगेटिव साइन के साथ ले लें या नेगेटिव साइन के बगैर ले लें, आंसर जो आएगा वो 46.64 आएगा। नेगेटिव के साथ -46.64 आएगा और पॉजिटिव के साथ 46.64 आएगा। नेगेटिव के साथ करने पे हमें डायरेक्ट वो उधर ले जाएगा फोर्थ क्वाड्रेंट में, लेकिन हमने अभी आपको मैं बताता हूँ कि क्यों हमने इसको मॉडुलस में लिया है। मॉडुलस में लेने के बाद 1.059 और tan इन्वर्स जो हमारा फार्मूला है थीटा इज इक्वल टू tan इन्वर्स ऑफ 1.059, तो 46.64 आ गया। अब जो y वैल्यू है हमारे पास RY है वो -5.572 है। इसका मतलब ये माइनस है और x की जो वैल्यू है वो पॉजिटिव है। y की वैल्यू नेगेटिव और x की वैल्यू पॉजिटिव किस क्वाड्रेंट में होती है? फोर्थ क्वाड्रेंट में। तो अगर ये फोर्थ क्वाड्रेंट में है तो इसका जो एंगल आएगा हमारे पास रिजल्टेंट का वो फोर्थ क्वाड्रेंट में ही देखना है और x के साथ देखना है, यानी कि 360 माइनस 46.64 करेंगे तो हमारे पास एंगल जो आएगा 313.36। तो ये थी असाइनमेंट। होप सो यू विल लाइक दिस और आप समझ गए होंगे कि असाइनमेंट को कैसे सॉल्व करना है।